हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि दिए फलन के द्वितीय कोटि के अवकलज हमको ज्ञात करने हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमें एक फलन दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम द्वितीय कोटि के अवकलन का मतलब समझ लेते हैं। अभी तक हमने dy अपॉन dx निकालना सीखा। ये होता था हमारे पास प्रथम कोटि का अवकलज, और अगर हमसे बोला गया है द्वितीय कोटि का अवकलज तो वो होता है हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तो अब देखिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि यही हमारे पास द्वितीय कोटि का अवकलज होता है। अब ये कैसे निकाला जाता है तो उसको देख लेते हैं। देखिए, हम dy अपॉन dx तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ना तो सीख लिया है। अगर मैं dy अपॉन dx का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो उसी को मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर बोलता हूं और यही मुझे निकालना है। चलिए, तो अब हम प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूं। तो देखिए, अपने पास dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 और 2 का अवकलन 0 आ गया, अर्थात 2x प्लस 3 आ गया। अब ये तो मेरे पास प्रथम कोटि का अवकलज आ गया। अब द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और कैसे आएगा वो, d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, अर्थात मैंने dy अपॉन dx का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, 2x के अपने पास 2 आ जाएगा और 3 तो अपने पास अचर संख्या है तो ये 0 आ जाएगा, अर्थात 2 प्लस 0 2 अपना आंसर आ जाएगा। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया हुआ है कि दिए गए फलन के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है और हमें फलन दिया है x की घात 20। तो देखिए, सबसे पहले मैं y मान लेता हूं। तो द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले dy बटे dx निकालता हूं। तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि x की पावर n का यदि मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं तो n x की घात n-1 आ जाता है। तो यही फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 20 x की घात 20 माइनस 1, या मैं बोल सकता हूं 20 x की घात 19। अब चूंकि मुझे दोबारा इसका अवकलन करना पड़ेगा तो देखिए क्या लिखूंगा, 20 और इंटू, अब मेरे को x की घात 19 का अवकलन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 19 x की घात 19 माइनस 1, या मैं बोल सकता हूं 380 x की घात 18। तो ये मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इसी को मैं द्वितीय कोटि का अवकलज बोलूंगा। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया हुआ है कि फलन के द्वितीय कोटि के अवकलज हमको ज्ञात करना है और हमको फलन दिया है x गुणा cos x। सबसे पहले तो मैं इसे y मान लेता हूं। अब मेरे को प्रथम कोटि का अवकलज सबसे पहले निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, dy बटे dx करूंगा। तो देखिए, दो फलन हमारे यहाँ गुणनफल में है तो मैं उसमें अवकलन करने के लिए गुणनफल का फॉर्मूला लगाऊंगा, अर्थात सबसे पहले मैं x को ऐसे ही लिखूंगा और cos x का अवकलन कर दूंगा। तो देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस अब मैं cos x को ऐसे ही लिखूंगा और मैं x का भी अवकलन कर दूंगा। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, x cos x का अवकलन मैं जानता हूं माइनस साइन x आएगा, प्लस cos x और x का अवकलन मैं जानता हूं 1 आएगा, तो ये इंटू 1 मैंने लिख दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए dy अपॉन dx अपने पास आ जाएगा माइनस का x साइन x प्लस cos x। अब चूंकि मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए था तो देखिए वो मुझे पता है कि अगर मेरे को dy बटे dx का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो मिल जाएगा, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए अपने पास क्या आएगा, माइनस x को भी मैंने ऐसे ही लिखा और साइन x का अवकलन cos x, प्लस साइन x को ऐसे ही लिखा और x का अवकलन 1, प्लस cos x का अवकलन मैं जानता हूं माइनस साइन x हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा माइनस का cos x माइनस साइन x माइनस साइन x, थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ही आ जाएगा माइनस का x cos x माइनस 2 साइन x। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि दिए गए फलन के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करो और अपने को फलन दिया गया है log x। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूं। अब चूंकि मुझे द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है तो मैं सबसे पहले तो dy बटे dx को ज्ञात करूंगा।
तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स अपने पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो इसका फॉर्मूला मैं जानता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये अपने पास आ जाएगा 1 बटे एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स हमने निकाल लिया है। अब चूंकि मुझे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए था, अर्थात 1 बटे एक्स का मुझे दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात माइनस 1, और इसका अवकलन मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले की सहायता से कर सकता हूं। ये आ जाएगा -1 एक्स की घात -1, या मैं बोल सकता हूं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि द्वितीय कोटि हमें निकालनी है और फलन हमारे पास दिया है x की घात 3 गुणा log x। तो सबसे पहले मैं इसे y मान लेता हूं। अब देखिए सबसे पहले तो मेरे को dy बटे dx ज्ञात करना होगा, तो dy बटे dx मैंने लिखा। अब यहां पर मेरे पास दो फलन गुणनफल में है, एक तो एक्स क्यूब और एक मेरे पास log x है। तो सबसे पहले मैं एक्स क्यूब को ऐसे लिखता हूं और log x का अवकलन कर देता हूं, मतलब 1 बटे एक्स प्लस, अब मैं log x को ऐसे ही लिखता हूं और एक्स क्यूब का अवकलन कर देता हूं, मतलब 3x स्क्वायर कर दिया। तो अब देखिए यहां से x से यहां पर अपने पास एक x है और यहां अपने पास x क्यूब है, तो एक x अपने पास कट जाएगा, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। चलिए अब मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालता हूं। तो वो देखिए मैं जानता हूं, मेरे को लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, या मैं बोल सकता हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। चलिए अब हम अवकलन करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का यदि अवकलन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस, अब देखिए यहां पर भी दो फलन मेरे पास गुणनफल में है, एक 3x स्क्वायर और एक log x। तो देखिए सबसे पहले मैं log x लिख देता हूं और 3x स्क्वायर का अवकलन 6x आ गया, प्लस अब मैं 3x स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूं और log x का अवकलन करूंगा तो 1 बटे x आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस 6x log x प्लस, अब देखिए यहां पर x की घात 1 है और यहां x की घात 2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी एक घात, तो ये 3x बचेगा और थोड़ा और सरल करने पर ये अपने पास 5x प्लस 6x log x आ जाएगा, और यही अपना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में हमें दिया हुआ है कि द्वितीय फलन की कोटि हमें ज्ञात करनी है, तो और हमें फलन दिया है e की घात x गुणा साइन 5x। तो सबसे पहले मैं इसे y मान लेता हूं। तो देखिए मेरे को dy बटे dx की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, तो उसको निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स ऑफ e की घात x गुणा साइन 5x। तो देखिए यहां पर मेरे पास दो फलन है, एक साइन 5x और एक e की घात x। तो मैं यहां पर दोबारा अवकलन का फॉर्मूला यूज करूंगा जो दो फलनों के गुणनफल में हम उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले e की घात x को ऐसे ही लिखा और साइन 5x का अपने पास आ जाएगा cos 5x। अब चूंकि यहाँ 5x है, मतलब मुझे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x मैंने लिख दिया, प्लस अब मैं साइन 5x को ऐसे लिखूंगा और e की घात x का अवकलन कर दूंगा तो e की घात x ही आता है। तो अब यहां से देखिए e की घात x तो मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो e की घात x और ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, यदि ये इसके सॉल्व करूंगा मतलब 5x का अवकलन 5 आता है, तो 5 cos ऑफ 5x प्लस साइन 5x, ये अपने पास dy बटे dx आया है। अब मेरे को तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना था, तो देखिए वो मैं जानता हूं कि ये dy बाई डी एक्स ऑफ dy बटे dx होगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो dy बटे dx था उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने अभी तक केवल ऐसे लिख दिया है साइन 5x। अब आप गौर से देखें तो देखिए मेरे पास एक फलन e की घात x है और एक फलन मैं इस पूरे को मान लेता हूं जो लिखा है 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो देखिए दो फलनों के गुणनफल में जो हम अवकलन का फॉर्मूला उपयोग में लाते हैं वो यहां पर भी हम उपयोग में लाएंगे। तो देखिए अपने पास सबसे पहले e की घात x को मैं ऐसे ही लिखूंगा और देखिए 5 इसका अवकलन करूंगा तो अपने पास आ जाएगा माइनस का साइन 5x, और अब मुझे 5x का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, प्लस
अब यहां पर साइन 5x का अवकलन करूंगा तो cos 5x और 5x का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। चलिए ये तो मैंने लिख दिया। प्लस अब मैं 5 cos 5x प्लस साइन 5x को ऐसे ही लिख दूंगा और e की घात x का अवकलन करूंगा तो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं e की घात x ही आता है। तो अब देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा e की घात x। अब देखिए 5x का यदि अवकलन करूंगा x के सापेक्ष तो 5 आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी 5x का अवकलन x के सापेक्ष 5 ही आएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x। अब देखिए e की घात x यहां पर भी था और इस वाले पद में भी था तो मैंने सभी से e की घात x को पहले ही बाहर ले लिया है। तो अपने पास आ जाएगा प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो देखिए e की घात x यहां अपने पास प्लस का 1 साइन 5x और माइनस का 25 साइन 5x माइनस का 24 साइन 5x हो जाएगा और ये प्लस का cos 5x और प्लस का 5 cos 5x मिलकर प्लस का 10 cos 5x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए फलन के द्वितीय कोटि का हमें अवकलज ज्ञात करना है और हमको फलन दिया हुआ है e की घात 6x इंटू कॉस 3x। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूं। अब मुझे यह पता लग गया कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है अर्थात मुझे d2y बटे dx स्क्वायर मेरे को ज्ञात करना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मुझे dy बटे dx ज्ञात करना होगा तो उसको देख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा dy dx ऑफ e की घात 6x इंटू कॉस 3x। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो फलन हमारे पास गुणनफल में है तो यहां पर हम उस गुणनफल के लिए अवकलन का फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे। उसमें हम करते हैं कि पहले एक फलन को हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिए e की घात 6x को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैं cos 3x का अवकलन करूंगा तो अपने पास आ जाएगा माइनस साइन 3x। अब चूंकि यहां पर 3x है इसलिए मेरे को दोबारा अवकलन करना पड़ेगा तो मैंने ये ऐसा लिख दिया। प्लस अब मैं cos 3x को ऐसे लिखूंगा और e की घात 6x का अवकलन करूंगा तो मैं जानता हूं ये वही आएगा लेकिन यहां पर 6x है तो मुझे 6x का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा तो मैंने ये भी लिख दिया। थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए e की घात 6x मेरे पास कॉमन आ रहा है तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x। तो ये मैंने dy बटे dx निकाल लिया है अभी तक। अब चूंकि मुझे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए था अर्थात d अपॉन dx ऑफ dy बटे dx। तो अभी अपने पास आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ e की घात 6x 6 cos ऑफ 3x माइनस 3 साइन 3x। चलिए अब देखिए यहां पर मेरे पास एक फलन मैंने e की घात 6x को मान लिया और एक फलन मैंने इस पूरे को 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x को मान लिया। तो अब देखिए अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले e की घात 6x को मैं ऐसे ही लिखूंगा और जो अंदर कोष्टक में इतना लिखा हुआ है इसका मैं अवकलन करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 6 माइनस का साइन 3x और चूंकि यहां 3x था इसलिए मुझे दोबारा अवकलन करना पड़ेगा तो मैंने dy dx ऑफ 3x लिख दिया माइनस। अब देखिए 3 साइन 3x का अवकलन आएगा cos 3x। अब चूंकि यहां 3x है इसलिए मुझे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा तो वो भी मैंने लिख दिया है। प्लस अब मैं 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x को ऐसे लिखूंगा और e की घात 6x का अवकलन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 e की पावर 6x। अब आप गौर से देखिए e की घात 6x हमारे पास पहले टर्म में भी आ रहा है और दूसरे टर्म में भी आ रहा है तो मैं e की घात 6x को कॉमन ले लेता हूं तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 18 साइन 3x माइनस का 9 cos 3x प्लस 36 cos 3x माइनस का 18 साइन 3x। और थोड़ा यदि मैं इसको सरल करूं तो मेरे पास आ जाएगा e की घात 6x 27 cos
3x माइनस 36 साइन 3x। तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 को हम पढ़ लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि दिए गए फलन के द्वितीय कोटि का हमको अवकलज ज्ञात करना है और हमको फलन दिया है tan इनवर्स x। तो देखिए सबसे पहले मैं y बराबर tan इनवर्स x मान लेता हूं। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, dy बटे dx स्क्वायर, क्योंकि वही मेरे पास द्वितीय कोटि का अवकलज आएगा। तो dy बटे dx को सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो मैं dy dx ऑफ tan इनवर्स x लिख देता हूं। अब ये आप देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे d2y बटे dx स्क्वायर निकालना है। तो मैं लिखूंगा d बटे dx ऑफ 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर ये अंश में लिखा हुआ है 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हर में लिखा है। तो अंश बटे हर वाली ये फॉर्म हो गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे सीखा था कि सबसे पहले हम अंश का अवकलन करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और जो हर में होता है उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम हर का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो अंश में लिखा होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो बटे में जो हर में लिखा होता है उसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने होल स्क्वायर भी कर दिया। तो अब देखिए बस केवल हमको इसको सिंपल करना रह गया है। तो देखिए 1 का अवकलन हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि 0 आएगा, क्योंकि 1 हमारे पास अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन 0 आएगा। तो ये अपने पास 0 गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x गुणा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं फाइनली इसको सॉल्व करूं तो 0 माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। या मैं इसे लिख सकता हूं माइनस का 2x बटे 1 प्लस एक्स की घात 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि दिए गए फलन के द्वितीय कोटि का हमको अवकलज ज्ञात करना है और हमको फलन दिया हुआ है log ऑफ log x। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूं। अब मुझे ये पता लग गया है कि मुझे d2y बटे dx स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम dy बटे dx निकालेंगे। तो देखिए मैं लिखूंगा d बटे dx ऑफ log x। अब आप यहां पर देखिए मुख्य फलन अपने पास log है और मैं log वाले फलन का अवकलन जानता हूं, मेरे पास आ जाएगा 1 बटे log x। अब चूंकि यहां पर log x था तो मेरे को इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा dy dx ऑफ log x और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 बटे log x और log x का अवकलन मैं जानता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा 1 बटे x। तो मैंने dy बटे dx मैंने निकाल लिया है। अब बारी आती है d2y बटे dx स्क्वायर को निकालने की। तो देखिए ये अपने पास लिखा होगा d बटे dx ऑफ 1 बटे x log x। अब आप यहां पर दोबारा देखिए कि एक तो अपने पास अंश में है जो कि एक अचर राशि है और x log x अपने पास हर में है। तो यहां पर हम अवकलन का फॉर्मूला उपयोग में करेंगे जब दो फलन हमारे पास भाग करके दिए हों। तो देखिए सबसे पहले हम अंश का अवकलन करेंगे, मतलब 0 गुणा और हर को हम ऐसे लिख देंगे माइनस। अब हम हर का अवकलन करेंगे तो देखिए हर में भी हमारे पास दो फलन हैं। तो देखिए सबसे पहले x को ऐसे लिखता हूं और log x का अवकलन 1 बटे x प्लस, अब मैं log x को ऐसे लिखता हूं और x को अवकलन कर देता हूं मतलब 1। तो मैंने हर का अवकलन कर दिया। अब मेरे को अंश को ऐसे ही लिखना होगा बटे जो हर में होता है हम उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो मैंने होल स्क्वायर भी कर दिया है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये अपने पास पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो 0 माइनस, अब देखिए x से x कैंसिल आउट तो अपने पास बन गया 1 प्लस log x बटे x log x का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1 प्लस log x बटे
एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 में हमें दिया हुआ है कि दिए गए फलन के द्वितीय कोटि का हमको अवकलज ज्ञात करना है और हमको फलन दिया है साइन का जो कोण दिया है वो है log x। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे dy बटे dx निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास cos log x आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर x के बजाय log x लिखा है अर्थात मेरे को इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो मैंने dy dx ऑफ log x लिख दिया। तो मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ log x बटे x, क्योंकि log x का अवकलन 1 बटे x होता है। तो अब dy बटे dx तो मैंने निकाल लिया है। अब बारी आती है d2y बटे dx स्क्वायर को निकालने की। तो देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये मेरे पास dy dx ऑफ dy बटे dx आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं dy dx ऑफ cos log x बटे x। तो अब आप यहां पर दोबारा गौर करें तो देखिए cos log x ये अपने पास अंश में लिखा हुआ है और x अपने पास हर में लिखा हुआ है। तो यहां पर हम अवकलन का फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे जब दो फलन हमारे पास भाग में लिखे हों। तो देखिए सबसे पहले हम अंश का अवकलन करेंगे। तो अपने पास आ जाएगा माइनस साइन log x, और चूंकि यहां पर log x लिखा है तो हम इसका दोबारा अवकलन कर देंगे। तो मैंने ये कर दिया माइनस, सॉरी अभी मेरे को इसमें x का गुणा भी करना पड़ेगा, माइनस। अब मैं हर का अवकलन करूंगा तो वो 1 आ गया और cos log x को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, बटे जो हर में होता है उसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो वो मैंने कर दिया। अब केवल हमको सिंप्लीफाई करना रह गया है। तो माइनस साइन log x। अब आप देखिए log x का यदि मैं अवकलन करता हूं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 बटे x आ जाएगा। x अपने पास चल ही रहा है, माइनस cos log x आ गया अपने पास बटे x स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां अपने पास बच जाएगा, माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूं, साइन log x प्लस cos log x बटे x स्क्वायर। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो हमको सिद्ध करना है कि d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर हमारे पास 0 आएगा। तो देखिए हम जब भी सिद्ध करेंगे तो हम बाएं पक्ष से ही सिद्ध करेंगे। तो बाएं पक्ष में d2y अपॉन dx स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, अर्थात हमें उसका मान चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम dy बटे dx निकालते हैं। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, 5 cos x का अवकलन माइनस साइन x माइनस 3 और साइन x का अवकलन cos x आ गया। अब आप देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। अब मेरे को d2y बटे dx स्क्वायर चाहिए होगा। तो चलिए दोबारा हम इसका अवकलन करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 और साइन x का यदि हम अवकलन करें तो cos x आएगा, माइनस 3 और cos x का यदि हम अवकलन करें तो माइनस साइन x आ जाएगा। थोड़ा सरल करके लिखें तो ये आ जाएगा 3 साइन x माइनस 5 cos x। तो हमने d2y बटे dx स्क्वायर निकाल लिया है। अब हम जो हमें सिद्ध करना है उसका हम बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड या मैं शॉर्ट में LHS बोल सकता हूं उसको लेते हैं। तो अपने पास लिखा है d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y। तो देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख दूंगा जो मेरे पास आया है 3 sin x माइनस 5 cos x प्लस, अब देखिए y का मान हमको ये प्रश्न में दिया हुआ है तो y का मान उठा के यहां रख देते हैं 5 cos x माइनस 3 sin x। अब आप ये देखिए कि माइनस का 3 sin x और प्लस का 3 sin x कैंसिल आउट हो गया और माइनस का 5 cos x और 5 cos x प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका। यहां मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को निकालते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें dy बटे डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो dy बटे डी एक्स निकालता हूं, मतलब कॉस इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है माइनस का 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए dy बटे डी एक्स मैंने बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब बारी आती है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए। तो देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बात गौर करिए, मैं यहां से y बराबर यदि कॉस इनवर्स x दिया है तो मैं यहां से x बराबर कॉस y लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं डालूं फॉर्मूले में तो -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y आ जाएगा, और ये -1 अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर y आ जाएगा, क्योंकि मैंने त्रिकोणमिति में एक सर्वसम का पढ़ी थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी अपने पास आ गया -1 बटे साइन y, या मैं लिख सकता हूं माइनस कॉसेक y। तो मैंने dy बटे dx को ही पहले y के टर्म्स में निकाल लिया है। अब मेरे को d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना था, तो मैं लिखूंगा d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक y। तो देखिए ये अपने पास आ जाएगा कॉसेक y का अवकलन, माइनस साइन पहले लिखा हुआ है, इसका अवकलन आता है माइनस कॉसेक y कॉट y। अब चूंकि यहां पर अपने पास x के बजाय y था, अर्थात मेरे को इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, कॉसेक y कॉट y। अब मेरे को dy बटे dx को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बोला है केवल y के पदों में मेरा आंसर आना चाहिए था। तो देखिए dy बटे dx का मान देखूंगा, y के पदों में मेरे पास है माइनस कॉसेक y, तो मैं इसमें माइनस कॉसेक y का गुणा कर दूंगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0 हमारे पास होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो नए टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक है y2 और एक है हमारे पास y1। तो देखिए y2 समझ लेते हैं, y2 अपने पास होता है d2y बटे डी एक्स स्क्वायर और y1 होता है dy बटे dx। तो यहां पर हमें दो नई बातें सीखने को मिली, y2 मतलब द्वितीय अवकलज या d2y बटे dx स्क्वायर, और y1 मतलब प्रथम अवकलज या मैं लिख सकता हूं dy बटे dx। अर्थात मुझे सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बटे dx प्लस y बराबर 0 होगा। चलिए अब देखिए मुझे ये वाला पार्ट सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मुझे dy बटे dx निकालना होगा। तो देखते हैं dy बटे dx, चलिए अवकलन करते हैं। तो ये देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब cos log x का करूंगा तो अपने पास माइनस का साइन log x, और अब मुझे log x का अलग से अवकलन करना पड़ेगा, प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, और साइन log x का करूंगा तो cos ऑफ log x आ जाएगा, और अब मुझे log x का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने ये भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए log x का अवकलन हम जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला 1 बटे x होता है, और log x का अवकलन यहां पर भी 1 बटे x हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 4 cos log x माइनस 3 साइन log x बटे x लिख सकता हूं। अब देखिए आप इस x को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो अपने पास आ जाएगा x dy बटे dx बराबर 4 cos ऑफ log x माइनस 3 साइन ऑफ log x। अब देखिए मैं दोनों तरफ अब दोबारा एक बार इनको x के सापेक्ष अवकलित करता हूं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, और x को मैंने ऐसे ही रखा, प्लस अब मैं x का अवकलन कर रहा हूं और dy बटे dx को ऐसे ही रखूंगा, तो x का अवकलन 1 आ जाएगा बराबर। इधर भी देखिए अवकलन करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा -4 साइन ऑफ
लॉग एक्स और लॉग एक्स का अवकलन 1/x, इधर आ जाएगा -3 साइन लॉग एक्स का अवकलन कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब चूंकि यहाँ log x है तो इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा और वो मैं जानता हूं 1/x आएगा, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए यहां पर अगर लासापा लूंगा तो x आ रहा है और इस x को मैं इधर भेज दूंगा तो अपने पास आ जाएगा x d2y अपॉन dx स्क्वायर x प्लस dy बटे dx बराबर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो आप देखिए आपके पास बचेगा 4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स, और वो आप थोड़ा गौर से देखिए तो अपने पास y का मान है, अर्थात अपने पास -y बचेगा। और मैं अब इसको थोड़ा सरल करके लिखूंगा तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बटे dx, और इस -y को मैं बाईं तरफ पक्षांतरित करूंगा तो अपने पास आ जाएगा +y बराबर 0। तो ये मेरे पास इस तरीके से सिद्ध हो गया, तो मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में हमें दिया हुआ है कि यदि y बराबर a e की घात mx प्लस b e की घात nx, तो दर्शाइए कि d2y बटे dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटे dx प्लस mny बराबर 0 होगा। तो चलिए हमें इसको सिद्ध करना है। तो देखिए हमें dy बटे dx की जरूरत भी पड़ेगी और d2y बटे dx स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम dy बटे dx निकालते हैं। तो देखिए मैं अवकलन कर रहा हूं x के सापेक्ष, तो दाईं तरफ भी करूंगा तो देखिए a तो ऐसे ही रहेगा, यह आ जाएगा e की पावर mx, और अब मुझे mx का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, प्लस b e की पावर nx, चूंकि यहाँ nx है तो इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो वो मैंने कर दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो अपने पास आ जाएगा a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। चलिए अभी तक मैंने dy बटे dx निकाल लिया है, अब मैं d2y बटे dx स्क्वायर निकालता हूं। इसका मतलब मुझे d अपॉन dx ऑफ dy बटे dx करना पड़ेगा, अर्थात मुझे इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए अपने पास आ जाएगा a और m तो अपने पास कांस्टेंट है तो इनको तो मैं ऐसे ही रखूंगा, और e की पावर mx, और अब मुझे mx का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा तो मैंने ये लिख दिया, प्लस इसी तरीके से bn तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर nx, और nx का दोबारा अवकलन करेंगे। तो देखिए अपने पास क्या आ गया, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx। तो अब देखिए जो हमें सिद्ध करना था, हम उनके बाएं पक्ष में d2y अपॉन dx स्क्वायर और dy बटे dx का मान रख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। अपने पास था d2y बटे dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटे dx प्लस mny। चलिए यहां पर हम dy बटे dx और d2y बटे dx का मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले d2y बटे dx स्क्वायर का मान रखते हैं, तो अपने पास आ जाएगा a m स्क्वायर e की घात mx प्लस bn स्क्वायर e की घात nx। ये d2y बटे dx स्क्वायर का मान रख दिया है मैंने पूरा। अब मैं माइनस m प्लस n dy बटे dx का मान रखता हूं, तो देखिए अपने पास आ जाएगा माइनस m प्लस n, और dy बटे dx का मान यहां से उठा के रख दूंगा, तो अपने पास आ जाएगा a m e की घात mx प्लस bn e की घात nx। चलिए अब मैं mny लिख देता हूं प्लस mn। अब आप y का मान देखिए, y का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम y का मान यहां पर रख देंगे। अपने पास आ जाएगा a e की घात mx प्लस b e की घात nx। चलिए मैंने अभी सब मान रख दिए, अब मेरे को केवल इसको सरल करना रह गया है। तो देखिए a m स्क्वायर e की घात mx प्लस b n स्क्वायर e की घात nx माइनस, देखिए m का गुणा करता हूं, दोनों तरफ करना पड़ेगा दोनों पदों में, इसी तरीके से n का गुणा भी दोनों पदों में करना पड़ेगा। तो देखिए अपने पास 4 पद आएंगे, लिखते हैं चारों को एक एक करके, a m स्क्वायर e की घात mx माइनस b m n e की घात
एन एक्स माइनस ए एन ई की घात एम एक्स इंटू एम बी आएगा अपने पास माइनस बी एन स्क्वायर ई की घात एन एक्स। अब देखिए एम एन का गुणा करेंगे दोनों पदों में, तो देखिए अपने पास आ जाएगा प्लस ए एम एन ई की घात एम एक्स प्लस बी एम एन ई की घात एन एक्स। तो देखिए मैंने सभी जगह गुणा कर दिया है। अब आप थोड़ा इसको सरल करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस का ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और यहाँ माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ प्लस का बी एन स्क्वायर ई की घात एन एक्स और यहाँ माइनस का, तो ये भी अपने पास कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ माइनस का बी एम एन ई की घात एन एक्स यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी दोनों मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 0 और यही मेरे पास दायां पक्ष या आरएचएस था। इस तरीके से मेरा ये प्रश्न भी सिद्ध हो गया। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। हमें दिया हुआ है कि यदि y बराबर 500 ई की घात 7x प्लस 600 ई की घात माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 49y होगा। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमारे पास बाएं पक्ष में लिखा हुआ है d2y बटे dx स्क्वायर, अर्थात मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो dy बटे dx निकालते हैं। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दाएं पक्ष का भी, तो चलिए करते हैं। 500 तो ऐसे ही रहेगा, e की घात 7x का अवकलन e की घात 7x और चूंकि यहाँ x के बजाय 7x लिखा हुआ है इसलिए मुझे 7x का अलग से अवकलन करना पड़ेगा प्लस 600 हम ऐसे ही लिखेंगे e की पावर माइनस 7x, चूंकि यहाँ माइनस 7x है इसलिए इसका अलग से अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने कर भी दिया। अब हम इसका अवकलन करते हैं तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 500 गुणा 7 ई की घात 7x। ये देखिए 7 कहाँ से आया है, इसके अवकलन से आया है, माइनस 600 इससे आएगा माइनस 7, तो देखिए माइनस मैंने पहले ही लिख दिया गुणा 7 ई की घात माइनस 7x आ गया। तो अपने पास आ जाएगा ये dy बटे dx बराबर 705 ई की घात 7x माइनस 6 ई की घात माइनस 7x। अब देखिए मुझे d2y बटे dx स्क्वायर निकालना है, अर्थात मुझे dy बटे dx का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए d2y बटे dx स्क्वायर निकालते हैं, अर्थात dy dx ऑफ dy बटे dx। तो देखिए 700 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक अचर राशि है। अब देखिए 5 को हम ऐसे लिखेंगे और e की घात 7x का अवकलन, अब चूंकि यहाँ 7x है इसलिए मुझे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने लिख भी दिया माइनस 6 e की घात माइनस 7x का अवकलन e की घात माइनस 7x। अब चूंकि यहाँ माइनस 7x है इसलिए इसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो हमने वो लिख भी दिया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए d2y बटे dx स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 700, देखिए यहां से इसको अवकलन करने पर आएगा 7, तो यहां से 5 यहां पर है तो 35 e की घात 7x, यहां से देखिए माइनस का 6 और यहां से माइनस का 7 आएगा तो प्लस 42 e की घात माइनस 7x। तो आप देखिए यहां से अगर मैं जो ये 700 लिखा है इसमें 100 भी आ रहा होगा, तो 100 को मैं अंदर ले जाता हूं तो ये 7 आ गया और देखिए इनमें से और इसमें से 7 कॉमन आ रहा है तो 7 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा 500 ई की घात 7x प्लस 600 ई की घात माइनस 7x। अब आप गौर से देखिए ये अपने पास d2y बटे dx स्क्वायर था, तो जब आप देखेंगे तो ये देखिए 49 लिखा हुआ है और आप इसको देखिए तो ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वैल्यू अपने पास y के बराबर है, तो यहां मैं y लिख दूंगा और यही मेरे को प्रूफ करना था, तो मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में हमें दिया हुआ है कि यदि e की घात y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2y बटे dx स्क्वायर बराबर dy बटे dx का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए ये हमको सिद्ध करना है, तो देखिए बाएं पक्ष में हमारे पास d2y बटे dx स्क्वायर आ रहा है
तो हमें सबसे पहले dy बटे dx ही निकालना होगा। तो देखिए, अगर मेरे पास दिया हुआ था e की घात y x प्लस 1 बराबर 1, मैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करता हूं। तो देखिए, एक फलन मैं इसको मान लेता हूं e की घात y को, और एक फलन x प्लस 1 को मान लेता हूं। तो अवकलन करने के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जब दो फलन हमारे पास गुणनफल में है। तो देखिए, सबसे पहले e की घात y ऐसे ही लिखा, और x प्लस 1 का हम अवकलन करेंगे, प्लस इस बार हम x प्लस 1 को ऐसे ही रखेंगे और e की घात y का अवकलन करेंगे। तो मैंने dy dx ऑफ e की पावर y लिख दिया, और अब मुझे 1 का अवकलन करना पड़ेगा, और वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये 0 होगा, क्योंकि 1 एक अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन करेंगे तो 0 ही आएगा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा e की घात y, x प्लस 1 का अवकलन 1 प्लस 0 आएगा, प्लस x प्लस 1, देखिए e की घात y का अवकलन आएगा e की घात y। अब चूंकि यहाँ y लिखा हुआ है इसलिए मुझे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो dy बटे dx बराबर 0 आ गया। अब आप देखिए, e की घात y को मैं यहां से हटा सकता हूं, मतलब कॉमन लिया मैंने, तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 dy बटे dx बराबर 0, या मैं बोल सकता हूं 1 प्लस x प्लस 1 dy बटे dx बराबर 0, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर dy बटे dx x प्लस 1 बराबर -1, या मैं बोल सकता हूं कि dy बटे dx बराबर -1 बटे x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए, मैंने dy बटे dx आसानी से निकाल लिया है, तो अब मैं d2y बटे dx स्क्वायर निकालूंगा, अर्थात d अपॉन dx ऑफ dy बटे dx। तो मेरे पास क्या करना होगा मुझे कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का दोनों तरफ अवकलन करना होगा x के सापेक्ष। तो देखिए, d2y बटे dx स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास -1। अब आप देखिए, इसका अवकलन करूंगा तो अपने पास आ जाएगा -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया स्टैंडर्ड, और अब मुझे चूंकि यहाँ x प्लस 1 है, मतलब मुझे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो dy dx ऑफ x प्लस 1 में लिख दूंगा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखिए, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देखिए अगर मैं अवकलन करूंगा तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0 आ जाएगा, अर्थात 1 प्लस 0 लिख दिया। तो आप देखिए, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, मैं इसे -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और फिर आप थोड़ा गौर करेंगे तो देखिए d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, अब आप ये देखिएगा ये किसकी वैल्यू है अपने पास, हमने यहां से निकाला था, ये है अपने पास dy बटे dx की वैल्यू, अर्थात मैं लिख सकता हूं dy बटे dx का होल स्क्वायर। और आप देखिए क्वेश्चन में मुझे ये ही पार्ट प्रूफ करना था, अर्थात मैं यहां लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 17 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2 होगा। तो देखिए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि y2 का मतलब है d2y बटे dx स्क्वायर, अर्थात द्वितीय अवकलन, और y1 का मतलब है dy बटे dx अर्थात प्रथम अवकलज। तो देखिए, अब मेरे को ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मैं y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, यही मुझे दिया हुआ था। अब मैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करता हूं, तो देखिए dy बटे dx बराबर, अब मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब चूंकि यहां x के बजाय tan इनवर्स x लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इसका अलग से अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने ये भी लिख दिया। अब देखिए dy बटे dx बराबर 2 tan इनवर्स x, और अब मैं tan इनवर्स x का अवकलन जानता हूं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाईं पक्ष में ले जाऊं तो ये गुणा में बदल जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx बराबर 2 tan इनवर्स x। चलिए
अब मैंने ये रिलेशन अपने पास प्राप्त कर लिया है और इसी को मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं समीकरण नंबर 1 को भी दोबारा x के सापेक्ष अवकलित करता हूं। तो देखिए यहां पर एक फलन तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेता हूं और एक फलन dy बटे dx को मान लेता हूं। तो दो फलनों का गुणनफल लिखा है, तो अर्थात हम अवकलन का वही फॉर्मूला उपयोग में लाएंगे। सबसे पहले मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखता हूं, तो dy बटे dx का दोबारा अवकलन मतलब d2y बटे dx स्क्वायर, प्लस अब मैं dy बटे dx को ऐसे ही लिखता हूं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करता हूं अर्थात 0 प्लस 2x बराबर। अब देखिए मैं 2 tan इनवर्स x का अवकलन करूंगा तो 2 को तो ऐसे ही रहेंगे और tan इनवर्स x का अवकलन स्टैंडर्ड फॉर्मूले से 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ अपने पास हर में लिखा हुआ है और मैं यदि इसको बाएं पक्ष में ले जाऊं तो ये गुणा में बदल जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx बराबर 2। तो अभी आप गौर करेंगे तो देखिए ये इसी पूरे इक्वेशन या पूरे समीकरण को देखिए मैं क्या लिखता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर को हमने पढ़ा था द्वितीय अवकलज अर्थात मैं y2 लिख सकता हूं, प्लस इधर देखते हैं ये लिखा है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही लिखा और dy बटे dx होता है हमारे पास प्रथम अवकलज जिसको मैं y1 भी पढ़ सकता हूं बराबर 2 अपने पास दिया गया है। और आप देखिए यही हमको प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 और ये मैंने प्रूफ कर दिया अर्थात मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड।